अफगानिस्तान में खून खराबे से पाकिस्तान खुश है, यह बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में भारत का निवेश डूब रहा है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर ने कहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम, बाबर इफ्तिकार के ये कहना है। आइए जरा क्या क्या ये देखिए, अफगानिस्तान को लेकर मतलब हमारा भला हो या ना हो, भारत का नुकसान होना चाहिए, यह पाकिस्तान की सोच है। अफगानिस्तान में भारत का निवेश डूब रहा है, पाकिस्तान आर्मी का यह कहना है। नेक्स्ट चेंज करें, पाकिस्तान को अफगान से ज्यादा भारत की चिंता है। अफगानिस्तान में भारत ने अच्छी नीयत से निवेश नहीं किया था, यह बताएंगे। पाक आर्मी ने कहा है $3 बिलियन का निवेश है भारत का। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में भारत सबसे बड़ा लूजर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा अफगानिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है भारत। लीजिए, शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर लगाया, चेंज करें, आतंक फैलाने का आरोप। शाह महमूद कुरैशी ने यह लगाया। मैं चाहूंगा ग्राफिक्स और वॉल और ब्रेकिंग दोनों के साथ कसवर भाई के पास में आऊंगा। कसवर भाई, इनको अपने से ज्यादा भारत की चिंता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने बात कही है जनरल बाबर इफ्तिखार की, वाकई उन्होंने कहा। लेकिन आप एक पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट को आप नजरअंदाज कर गए। वो बड़ी दुबंग उन्होंने स्टेटमेंट दी। इन सबके बाद जो उन्होंने भारी पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमारे तालिबान के साथ बहुत अच्छे मरासिम है। मतलब बिटवीन द लाइन कह रहे हैं कि वहां पर इंडिया की जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसका तो बेड़ा ही गर्क होगा, लेकिन क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात है तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से वो कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी होती है, या जिस तरह सुमित भाई कह रहे हैं कि अगर ये लंबे समय तक चलता है तो पाकिस्तान सबसे बड़ा लूजर होगा। वहां पे जो पाकिस्तान की जो एक पट्टी है, हमने उसको 70-80% कर लिया है, उसको फेंस कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद खाना जंगी के असरात जो पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान का भी उठ नहीं बैठेगा। अच्छा, आप जो बता रहे हैं मुझे, मैं ये जनरल साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जनरल शंकर प्रसाद सर, आपको क्या लग रहा है, ये एक नया लिबिया, एक नया सिविल वॉर जोन बनने जा रहा है अफगानिस्तान? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका स्पिल ओवर रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सबको भुगतना पड़ेगा? एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए इसको बचाने का। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले इसका इफेक्ट पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान इस समय बहुत परेशान है क्योंकि वहाँ बहुत संख्या में, बहुत तादाद में रिफ्यूजीज़ आने की कोशिश करेंगे। मैंने सुना है कुछ तो आ भी गए हैं। इतने हज़ारों रिफ्यूजीज़ अगर पाकिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। उस तरफ नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के तकरीबन 1000 जो सिविलियंस हैं वो भी रिफ्यूजी की हालत में वहाँ घुस चुके हैं। हर तरफ से जहाँ मौका मिल रहा है, ये जो उनके सिविल पॉपुलेशन है वहाँ से भाग रही है। दूसरी बात आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान आर्मी के अंदर भी कुछ परसेंटेज उनके सोल्जर्स हैं जो कि तालिबान की तरफ से उनकी तरफदारी करते हैं। दे आर मोस्ट सिंपैथेटिक टू द तालिबान। और आपने एक और सवाल बीच में पूछा था कि हालांकि इंडियन आर्मी ने उनकी ट्रेनिंग की है, अमेरिकन आर्मी ने भी उनकी ट्रेनिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये नहीं लड़ पा रहे हैं? देखिए, इसका जवाब ये है कि अमेरिका ने उनको जो ट्रेनिंग दी है वो इतनी सक्षम नहीं है इंसर्जेंसी की लड़ाई के लिए। भारत में इंसर्जेंसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने काफ़ी हद तक अफगान सोल्जर्स को, अफगान ऑफिसर्स को, अफगान जनरल्स को यहाँ ट्रेनिंग दी है। मेरे पास समय कम है जनरल साहब, लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा। आई कांट रेजिस्ट, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं मुझे। सर, ये अमेरिका के गुनाहों की सजा कब मिलेगी उसे? आए, उजाड़ के चले गए, कुछ नहीं किया यहाँ पर। व्हाट डिड दे अचीव? They have achieved 2,400 soldiers killed and 3,000 civilians and Afghan soldiers killed. This is the contribution of the American presence, the NATO presence. Absolutely. United Kingdom has lost 454 people. So 454 UK has lost. 2,400 the Americans have lost. और वहाँ पे 3,000 और लोग मर चुके हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन आप क्या देखना चाहते हैं वहां पे? सही बात। और आज की तारीख में तालिबान वही है जहां था, बनिस्बत उससे और स्ट्रांग हो गया है। मैं ये सवाल बहुत शार्प रिएक्शन है, पॉइंट टेकन। अशोक सर को इन्वॉल्व करूंगा। अशोक सर, जिस तरीके से बरगाम से अमेरिकन ट्रूप भागे हैं, अपना सामान छोड़ के, हथियार छोड़ के और एमुनिशन छोड़ के, उससे साफ जाहिर होता है कि किस किस्म की खलबली मची हुई है वहां। आप जो बता रहे हैं वो एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं क्विक रिएक्शन अशोक सर से लूंगा। अशोक सर, योर टेक, अमेरिका के गुनाहों की सजा कब होगी? अभिषेक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है आज आपके पास।
देखिए, मेरे विचार से निशांत उनको अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। दिस इज द बिगेस्ट डिफीट 20 साल के बाद। इससे बड़ी उनकी शिकस्त नहीं हो सकती, चाहे वो वॉर उसमें हो, जमीन पर हो या डिप्लोमेसी में हो। देखिए, डिप्लोमेसी में भी निशांत इतने जबरदस्त फेल हुए हैं। जो भी उनका कमिटमेंट था, देखिए 29 फरवरी 2020 में उनकी जो अग्रीमेंट थी तालिबान से, जो आप अलकायदा को या और किसी फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप को आप कोई वो नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने 5000 उनके जो बंदी थे, उनके जो कैदी थे अफगान गवर्नमेंट के पास, वो भी उन्होंने वहां से हटवा दिए। अब तालिबान को उन्होंने बता दिया हम जा रहे हैं बिना किसी कंडीशन के। तालिबान के ऊपर कोई वो नहीं है, रोक नहीं है, वो जैसे भी करना चाहती है वो बिल्कुल सभी से मिली हुई है, अलकायदा से, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सभी वहां पर हैं। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहां पर है, लश्कर जंगवी, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं कहूंगा जो वियतनाम में तो जब वो वहां से बाहर निकले थे 1975 में, बहुत बड़ी उनकी हार थी, पर ये वाली हार जो है वो उससे भी बड़ी हार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।